आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 12वां अध्याय सृष्टि विवेचन। वायु बोले, इसके पश्चात ही बुद्धिपूर्वक रचना सृष्टि रचना की इच्छा से ही जो ध्यान हुआ, जो तमोमय मोह का ही प्रादुर्भाव हुआ, फिर महामोह मोहता मिश्र और ही अंधता मिश्र तथा पांचवी अविद्या, ये उन महात्मा से ही प्रादुर्भाव हुए हैं। जब फिर ध्यान किया तो यह जगत बीज भूमि के ही समान चारों ओर आवृत पाया गया। इसके बाहर भीतर ही निसंग स्तब्धता और अंधकार था। अतः उस सृष्टि से जितने भी जन्मे सबकी वृद्धि और मुख इंद्रियादिक आच्छादित थे। इसी से ही आच्छादित आत्मा वाले ही पर्वत और वृक्ष के रूप में ही उत्पन्न हुए। तब उनसे सृष्टि साधन न होते देखकर उसका चित्त क्षीण हो गया और उन्होंने दूसरी सृष्टि रचना की विचार किया। तब उसके विचार से ही ध्यान करते ही तिरछे चलने वाले जीवों का एक स्रोत प्रकट हो गया, जो कि पृथक जीव अंत प्रकाश वाले थे, जो कि किंतु बाहर से ही मूर्ख थे। इससे वे पशु आत्मा वाले हुए और उन्होंने ही असत मार्ग ग्रहण किया। तब उसे भी जानकर ब्रह्मा ने तीसरे देव सर्ग की ही उत्पत्ति की, जो सृष्टि उधर्व स्रोत वाली और सात्विक थी, जिसमें ही सभी सुखी प्रसन्न बाहर भीतर से उस वक्त स्वयं प्रकाशमान तेजस्वी और ज्ञानी थे। तब जो ब्रह्मा ने उसमें विचार किया, उस स्थिति से ही सात्विकी संसार नामक सृष्टि, जो सब प्रकार के दुखों से व्याप्त थी, उसमें ही बाहर भीतर प्रकाश तो था, किंतु वह तमोगुण और रजोगुण अधिक था। इस प्रकार से वह पंचम ईश्वर का ही अनुग्रह कर रूप सर्ग 4 प्रकार से उत्पन्न हुआ, और जिसमें ही विरोध, भक्ति और तप और सामर्थ्य, यह चार तथा पंचम ईश्वर के प्रसाद की प्राप्ति के लिए मंत्रादि साधन से फलों की प्राप्ति का मार्ग ग्रहण करने वाले सब स्त्री पुरुष धनादि के विभागरत हुए। तो जो भोजन में ही तीव्र असील भूतादि से थे, इन्हें ही परमेश्वरी ने पहला सर्ग माना। दूसरी तन्मंत्रा जो दूत सर्ग और तीसरे को ही वैकारिक ज्ञान और कामेंद्रीय रूप सर्ग कहा। प्रकृति का है यह जड़ प्रकृति से ही सर्ग है। इसमें चौथा मुख्य हुआ और उसमें भी स्थावर मुख्य कहे गए हैं, जो कि तीर्थक स्रोत है। यह पंचम तीर्थक योनि हुई। पश्चात ही छठा देव सर्ग हुआ, जिसका ही उधर्व स्रोत था। पश्चात नीचे चलने वाले का स्रोत मिला। यह 7 मनुष्यों का ही स्रोत हुआ। 8वां अनुग्रह सर्ग और 9वां कुमार सर्ग हुआ। प्रकृति से जो पहले 3 सर्ग मिले हुए मूल सर्ग कहलाए, और 5 विकारी सर्ग बुद्धिमान प्रवृत्त हुए। इनसे सर्वप्रथम ब्रह्मा ने अपने सनंदन सनत कुमार और सनातन को ही उत्पन्न किया। रिभु और कुमार, इन 5 योगियों को उत्पन्न किया, जो कि वीतराग और अभिमान रहित थे। जब उन्होंने ही सृष्टि रचना में मन न लगाया तो चले गए। तब ब्रह्मा ने सृष्टि रचने की इच्छा से ही तप किया, और जिससे कुछ फल न हुआ। इससे बहुत सा समय नष्ट हो गया। वह देखकर उसके नेत्रों से आंसू और की बूंदें टपक पड़ी, जिससे ही प्रेतों की उत्पत्ति हो गई। तब उन्हें ही उत्पन्न हुआ देखकर ही ब्रह्मा जी ने अपनी बड़ी निंदा की, और इस प्रकार से क्रोध मोह से ही प्राप्त होने पर ही उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई और उन्होंने अपना वह शरीर ही त्याग दिया। तब यह देखकर ही प्राणेश्वर भगवान ही नील लोहित प्रसन्नता के लिए उस प्रजापति के मुख से ही प्रकट होकर अपने 11 रूप धारण कर लिए, और स्वयं उन 11 से बोले कि हे वत्स, मैंने तुम्हें सृष्टि के लिए ही उत्पन्न किया है। तब सब लोगों की स्थापना कर उनका हित करो। यह सुनकर वे सब रोने और भागने लगे। इससे वे सब रुद्र कहलाए। तब रुद्र प्राण और प्राण महात्मा हुआ। तब फिर ही परमेश्वरी ब्रह्मा ने शरीर
त्याग दिया, इससे ही शिव जी की दया दया कर ही प्राण का संचार किया, उससे ही शरीर में प्राण आ गया। ब्रह्मा जी उठकर ही शिव जी को धीरे धीरे देखने लगे, फिर हाथ जोड़कर ही गंभीर वाणी से इस प्रकार बोले कि हे महाभाग, कहिए मेरे मन को आनंद देने वाले आप कौन है? क्या आप एकादशात्मक विश्व मूर्ति स्थित है? तब उनके यह वचन सुन ब्रह्मा को मुख से स्पर्श करते हुए सुरेश्वर ने कहा कि मैं परमात्मा हूँ, अब तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ और ये 11 रुद्र तुम्हारी रक्षा करने आए हैं। अब हमारे ही अनुग्रह से ही तुम मूर्छा त्याग कर उठो और सृष्टिरत हो। शंकर जी की ऐसी बात सुनकर ही ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 8 नाम से उसकी स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले कि समान महातेजस्वी भगवान रुद्र, आपको नमस्कार है। हे भवदेव, रसगुण स्वरूप ही जलात्मक, आपको नमस्कार है, जो सर्व पृथ्वी सर्वदा मनोहर नंदी रूप, तीसरे वायु रूप और सर्व स्पर्शात्मा है, उस आपके लिए ही नमस्कार है। हे पशुओं के पति, अग्नि के समान ही तेजस्वी, दैत्यों को भीम रूप शब्द मात्रा युक्त आपको नमस्कार है। महादेव सोम और अमृत के ही लिए ही नमस्कार है। इस प्रकार से लोक पितामह ब्रह्मा ने महादेव जी को ही प्रणाम कर मनोहर वाणी से उस विद्यापति की बड़ी प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, आप ही सबके उत्पन्न करता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।